नमस्कार। हम लोगों ने बातचीत का यह सिलसिला लॉकडाउन के समय शुरू किया था और फिर हम लोग दृश्य संस्कृति के संदर्भ में प्रवासी मजदूरों की व्यथा कथा से रूबरू होते चले गए। हमने मृत्यु की बात की, भूख और प्यास की बात की, इन लौट रहे प्रवासी मजदूरों के जिंदगियों को जोड़ते हुए, उनकी पीड़ा को जोड़ते हुए। अब अनलॉकडाउन का फेज है और आगे आने वाले दिनों में यह किस तरह से अनफोल्ड होगा कहना मुश्किल है, क्योंकि महामारी जिसके कारण लॉकडाउन आरोपित किया गया था अचानक से, वह तो अभी भी बनी हुई है, उसकी जटिलता बढ़ ही रही है। फिर भी हम लोग अनलॉक मोड में आ गए हैं। खैर, तो बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए मैं आज मिथक की बात करना चाहता हूँ। पिछले कुछ दिनों में जब प्रवासी मजदूर लौट रहे थे तो मीडिया में एक मिथक देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है कि प्रवासी मजदूर शहर से इसलिए लौट रहे हैं क्योंकि वे गांव जाने की जिद पर अड़े हैं। उन्हें अपने घर से बहुत मोह है और वो अपने घरों की ओर लौटना चाहते हैं। जरा हम इस मिथक को थोड़ा सा ठहर कर सोच लें। क्या यह इतना सरल है? क्या वाकई ये प्रवासी मजदूर इसलिए शहर छोड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें गांव से मोह है, या फिर उनके पास कोई विकल्प शेष नहीं रह गया है और इसलिए उन्हें शहर छोड़ना पड़ रहा है? शहर छोड़ने की बात एक है, लाचारी में शहर छोड़ने की बात एक है, और गांव का मोह एक अलहदा विषय है। हमें यह भी सोचना होगा कि जब वो शहर जब उनके लिए मुश्किलें पैदा कर रहा था इस लॉकडाउन के दौरान, तो उनके पास और क्या विकल्प था अपने गांव, अपने घरों के लौटने के अतिरिक्त? क्या हमने इस बात पे थोड़ा जरा भी देर ठहर कर सोचा कि पहली दफा ये प्रवासी मजदूर जो कि शहर में अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा अपने परिवार को अपने गांव, अपने घर, अपने वतन, अपने देश भेजा करते थे, पहली बार इस लॉकडाउन के दौरान उनके परिवार वालों ने, उनके नज़दीक और दूर के रिश्तेदारों ने उन्हें पैसा भेजा। इसे रिवर्स रेमिटेंस कह सकते हैं। और ये इन पैसों से उन्होंने रोजमर्रा के सर्वाइवल के लिए खाना जुटाया और वापसी यात्रा के लिए जरूरी तैयारियां की। ये पहली बार हो रहा था और हम कह देते हैं कि वे गांव जाने की जिद पर अड़े थी। हमने यह भी नहीं सोचा कि यह लाचारी क्यों आई। प्रवासी मजदूरों का समूह कोई मोनोलिथिक ग्रुप नहीं है, इसमें अनेक स्तर हैं और इसका एक बड़ा हिस्सा जब तक संभव हो पाया वह अपने पिछली वेतन की आस लगाए शहर में टिका रहा। जब उसके सामने न तो वेतन आया और यह स्पष्ट हो गया कि उनके मालिक उन्हें
वेतन नहीं देंगे, जब उन्हें कई कई दिन खाने के लिए पंक्तियों में खड़ा रहना पड़ता था और भरपेट भोजन के बदले कभी 2 दिन में एक बार खाना मिलता था और इसके लिए तमाम कठिनाइयाँ सहना पड़ता था, तब उनके पास क्या विकल्प बचा था गांव नहीं जाने के अतिरिक्त। महामारियों के दौरान पलायन होता रहा है। 1896 के सितंबर में जब बंबई में भीषण प्लेग फैला, जो कि हांगकांग और चीन के रास्ते आया था भारत, उस दौरान फरवरी 1897 तक जाते जाते 4 लाख मजदूर बंबई शहर छोड़ चुके थे। अगले 3 वर्षों में तकरीबन 40 लाख मजदूर बंगाल वापस लौट रहे थे। उस दौरान बॉम्बे में प्रति सप्ताह तकरीबन 1900 लोगों की मौत हो रही थी। उनके घर नष्ट किए जा रहे थे। व्यापक असुरक्षा का माहौल था। तरह तरह के अफवाहें फैल रही थी। एक अफवाह जैसे ममियाई के तेल का था, और ये बड़ा दिलचस्प अफवाह है जिसका पसार हिंद महासागर से लेकर जो प्लांटेशन इंडेंजर्ड माइग्रेशन था कैरिबियंस में, फिजी, मॉरिशस, सब जगह ये अफवाह था। और अफवाह यह था, और पूर्वी अफ्रीका में भी हम 20वीं सदी के मध्य तक इस अफवाह को देखते हैं। अफवाह यह था कि जो कि 1896-97 में बम्बई में काफ़ी जोर पर था कि अंग्रेज भारतीयों को पकड़कर अस्पताल में जबरन दाखिल करा देते हैं और उनके शरीर से तेल निकाला जाता है, जो कहीं मोमियाई का तेल या कहीं मिमियाई का तेल के नाम से जाना जाता है। तो जब मजदूर घर छोड़ता है, चाहे वो शहर से हो या फिर गांव से शहर की ओर पलायन हो, उसके पीछे उसके अपने कैलकुलेशंस होते हैं, उसकी अपनी सोच होती है और अनेक मजबूरियां होती हैं। भविष्य की चिंता होती है, भविष्य को सुरक्षित करने का जद्दोजहद होता है, और इन सब बातों के बाद ही कोई अपने दरबे, चाहे वो स्लम का खोली हो, चाहे वो गांव का घर हो, छोड़ता है। तो महज ये कह देना कि वो गांव का उनका मोह था, इस कारण वो जिद पर अड़े रहे और किसी की एक ना सुनी, यह ठीक नहीं है। और हमने कब उनके मोह की परवाह की? आप समाजशास्त्र का विमर्श देखें, प्रवसन का, प्रवासी मजदूरों के संदर्भ का जो विमर्श है, इतिहास है, क्या हमने कभी प्रवासी मजदूरों को श्रमिक देह से अतिरिक्त कुछ माना? मैं
पिछले कई एपिसोड्स में इस बात पर जोर देता रहा कि हमने क्या कभी इन प्रवासी मजदूरों के सब्जेक्टिविटीज़, इनकी चाहतों की तरफ ध्यान दिया, जो अचानक से हमें यह याद आया कि वो शहर छोड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें मोह हो गया। क्या है यह मोह? हमने कब इस पर ध्यान से सोचा? हमने कब प्रवासी मजदूरों के विमर्श के संदर्भ में घर, उनकी स्मृति और इस मोह की बात की? हमने समाज विज्ञान में कब इस मोह की बात की कि अचानक से हम सब इस बात को लेकर उड़ने लग गए हैं कि प्रवासी मजदूर अब के बीच घर का मोह है, वतन का मोह है। मोह है और मोह होना भी चाहिए, लेकिन महज मोह कह देने से सामाजिक विषमताएं, परिस्थिति जन्य कठिनाइयां, इनसे क्या हम मुंह मोड़ लें? मोह क्या वैक्यूम में क्रिएट होता है? अनेक बातें हैं। और फिर से मैं वही बात दोहराना चाहूंगा कि कब हमने श्रम और श्रमिकों की बात के संदर्भ में मोह तो छोड़ दीजिए, सांस्कृतिक और सामाजिक रिश्ते नातों को ढंग से टटोला है। यदि इतिहास की बात करें, मैं जिस विषय से थोड़ा सा परिचित हूँ, तो इतिहास में जो माइग्रेशन का डिस्कोर्स है और माइग्रेंट वर्कर्स का जो डिस्कोर्स है, वहाँ आप इन्हें गिने विद्वानों को छोड़ दें, जैसे दीपेश चक्रवर्ती जो बंगाल में जूट मिल मजदूरों के ऊपर जिनका काम है, या फिर राज नारायण चंद्रावरकर जिन्होंने मुंबई के मजदूरों के ऊपर शोध किया है। यदि इन इक्के दुक्के नामों को छोड़ दें तो इतिहासकारों ने, और यह बात समाजशास्त्रियों के ऊपर भी लागू होता है, उन्होंने मोह तो जाने दीजिए, कभी इस बात को भी नहीं देखा कि जब ये प्रवासी मजदूर गांव से शहर आते हैं तो किस तरह के सामाजिक सरोकार, किस तरह के सांस्कृतिक रिश्ते नाते वो अपने साथ लाते हैं। और इन सांस्कृतिक रिश्ते नातों का, इन सामाजिक सरोकारों का उनकी वर्ग चेतना पर, उनके शहर में उनके अनुभवों पर, उनके सामाजिकता पर क्या असर पड़ता है, हमने कभी यह सोचा ही नहीं, क्योंकि हमारे लिए यह एक महज श्रम का देह था, श्रमिक का देह था। और अब अचानक हम अटैचमेंट की बात करने लगे हैं, लॉन्गिंग की बात करने लगे हैं। लॉन्गिंग की बात होनी चाहिए, अटैचमेंट की बात होनी चाहिए, लेकिन क्यों अब तक हम अटैचमेंट या लॉन्गिंग को महज डायस्पोरिक डिस्कोर्स का हिस्सा मानते रहे? वहाँ तो काफ़ी समृद्ध विमर्श है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स सोफिस्टिकेटेड थियोरेटिकल इंगेजमेंट है डायस्पोरा में, उसके डिस्कोर्स में, बिलोंगिंगनेस को लेकर, होम को लेकर, मेमोरी को लेकर। लेकिन जब हम इंटरनल माइग्रेशन की बात करते हैं तो वो क्यों नहीं है? हमने क्यों नहीं अभी तक सोचा? और अचानक से हम अपनी सहूलियत के हिसाब से, जब हम समाज की अपनी जवाबदेही तय करें, तो अपनी जवाबदेही से मुकरने के लिए हमारे लिए यह बड़ा सुलभ लगा कि हम कहें कि मजदूर अपने घर लौटने की जिद पर अड़े हैं। तो ये तो एक बात हुई। हमें खुद से टटोलना होगा कि हमने प्रवासी मजदूरों की चाहत का, उनके मोह का कितना ध्यान रखा, और हमें इस बाबत किस तरह के सवाल उठाने चाहिए।
तो ये एक बात हुई। अब जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग अनलॉक फेज में हैं, सरकार हमारे ऊपर छोड़ रही है कि हम अपने को कैसे परफॉर्म करें, कैरी करें पब्लिक प्लेसेस में। क्वारंटाइन सेंटर्स बंद हो रहे हैं। तो अब तो कहीं कहीं यह खबर भी आने लगी है कि जो प्रवासी मजदूर थे वो वापस शहर लौट रहे हैं। तो अचानक से उस मोह का क्या हो गया? तो ये जो मोह है, ये जो चाहत है, यह दिलचस्प है। इसके सामाजिक सरोकार, इसकी पृष्ठभूमि, इसके अन्य तरह के ताने बाने, उनको हमें देखने की जरूरत है। और इसके साथ साथ हमें मूल सवाल यह उठाना होगा कि जब प्रवासी मजदूर घर छोड़ने का निर्णय लेते हैं तो उसके पीछे क्या कारक होते हैं। एक कदम आगे जाकर मैं कहूँ तो हमें यह सवाल उठाना होगा कि प्रवासी मजदूर क्या सोचते हैं। और जब हम इन सवालों को उठा रहे होंगे तो तब कहीं न कहीं हमें उनके एजेंसी की बात, उनकी सब्जेक्टिविटीज़ के साथ अपने को जोड़ना होगा और कुछ गहरे सवाल उठाने होंगे। अब देखिए कि हम एक तरफ तो उन्हें, प्रवासी मजदूरों को, एक विक्टिम फिगर के रूप में हमेशा देखते रहना चाहते हैं, और दूसरी तरफ जैसा कि कटिहार के क्वारंटाइन सेंटर से आ रहा एक वीडियो हमें दिखाता है कि वो क्वारंटाइन सेंटर में नाच रहे हैं उन्मुक्त होकर। तो इस नृत्य को, इसके उल्लास को, मजदूरों के लीजर टाइम एक्टिविटीज़ को हम कैसे देखेंगे? क्या हमने कभी देखा है? आप इस वीडियो को देखिए और इन सवालों को आप भी कभी ठहरे दिमाग से सोचें। शुक्रिया।